हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे मैरीगोल्ड बुक 3 के चैप्टर द येलो बटरफ्लाई के एक्सरसाइजेज। पार्ट 1 में हम इस लेसन की एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 2 में इसकी एक्सरसाइजेज कर लेते हैं। सबसे पहले है न्यू वर्ड्स जो इस लेसन में आए हैं, उनके मीनिंग में आपको हिंदी में बता देती हूँ। सबसे पहले है एस्केप। एस्केप मतलब होता है बचना। पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब। पीच, पीच का मतलब होता है एक तरह का फल होता है जिसे हिंदी में आड़ू कहते हैं। क्लाइंब मतलब चढ़ना। कैच मतलब पकड़ना। मिडल, मिडल का मीनिंग होता है बीच में। हंग्री मतलब होता है भूखा या भूख लगना। फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना। शाउट, शाउट मतलब चिल्लाना। चेज, चेज मतलब पीछा करना। फ्लटर, फ्लटर का मतलब होता है पंख फड़फड़ाना, जैसे येलो बटरफ्लाई कर रही थी जब वो स्पाइडर के वेब में फंस गई थी। ट्विस्ट मतलब मुड़ जाना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीडिंग इज़ फन। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। इसका मतलब है सोनू ने येलो बटरफ्लाई पहले कहाँ देखी। आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई ऑन अ रेड रोज। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। वो कौन कौन सी 3 जगह थी जहाँ पर येलो बटरफ्लाई ने रेस्ट किया। आंसर इस तरह से लिख सकते हैं द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन द रेड रोज, देन ऑन द लीफ ऑफ अ वाइट लोटस एंड देन on the pink flower of peach tree. Question number 3 है why did सोनू chase the butterfly। इसका मतलब है सोनू ने बटरफ्लाई का पीछा क्यों किया। तो आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं सोनू chased the butterfly because it was beautiful and सोनू liked it very much. Question number 4 है why did सोनू let the butterfly go। सोनू ने बटरफ्लाई को उड़ क्यों जाने दिया। आंसर इस तरह से लिखेंगे सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट वॉज लुकिंग सैड इन हिज हैंड एंड ही वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टॉक टाइम। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि टॉक टाइम में हम इंग्लिश में आंसर देना सीखते हैं। इसमें पहला सेंटेंस है इफ़ यू वर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर कॉक्ड। इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। इफ़ यू वर अ बटरफ्लाई मतलब अगर आप तितली होते और आपको भी येलो बटरफ्लाई की तरह कोई पकड़ लेता और पकड़े जाते तो आपको कैसा लगता। इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं आई विल फील वेरी सैड इफ़ आई वर कॉट। मुझे बहुत दुख होता अगर मुझे कोई पकड़ लेता येलो बटरफ्लाई की तरह। सेकेंड इसमें सेंटेंस है वाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन। बटरफ्लाई फ्लावर्स पर क्यों जाती है गार्डन में। तो आप लिख सकते हैं इसका रीज़न भी यही है द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन टू सक देयर नेक्टर विच इज़ बटरफ्लाइज फूड। मतलब बटरफ्लाई फूलों के रस को चूसती है जो कि उसका भोजन होता है, इसीलिए फूलों के पास जाती है जो गार्डन में लगे रहते हैं। इसी तरह से अगले पार्ट में दिया हुआ है से दीज सेंटेंसेस अलाउड, यानी आपको सिर्फ इनको प्रोनाउंस करना है, बोलना सीखना है। बटरफ्लाइज कैन फ्लाई। फिर से एक बार सुन लीजिए और पीछे पीछे आप रिपीट करके सीख भी लीजिए इसको। बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, kites can fly, aeroplanes can fly. Can we fly? No, we can't. We can fly in an aeroplane. Next part है let's write. Write the sentences in proper order using these words to help you. और पिंक बॉक्स में दिए हैं words first, then, after this, finally. और 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं लेकिन ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, यानी हम पहले क्या काम करते हैं, फिर क्या काम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं,
और फाइनली आखिर में हम क्या करते हैं, तो इनको हमें अरेंज करना है। ये सेंटेंसेस डेली रूटीन के हिसाब से हैं और सबको मालूम है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम पहले पढ़ लेते हैं इनको, तब आपको पता चल जाएगा। फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। इस तरह से ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको मालूम है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसमें 3rd नंबर पे जो सेंटेंस है उसके आगे लिखा है फर्स्ट यानी सबसे पहले, तो ये आपको सबसे पहले ही लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ द बेड, सबसे हम पहले क्या करते हैं, उठते हैं बेड से। देन नंबर 2 पे जो सेंटेंस है उसको 2nd नंबर पे ही लिखना है। देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, फिर मैं अपने टीथ ब्रश करता हूँ और नहा लेता हूँ। 3rd नंबर पे फिर क्या लिखेंगे, 4th सेंटेंस जो है वो आपका 3rd नंबर पे आएगा। आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, और फाइनली जो नंबर 1 पे दिया, फाइनली मतलब आखिर में, फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, मैं आखिर में क्या करता हूँ, ड्रेसअप होके स्कूल चला जाता हूँ। और ये हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड बिल्डिंग। इसमें 2 वर्ड्स आपको एक बड़े वर्ड्स में से निकालने हैं। मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। और फर्स्ट आपको एग्जाम्पल की तरह से दिया हुआ है तो उसको समझ के बाकी को भी इसी तरह से करना है। बटरफ्लाई, इसको अगर हम 2 हिस्सों में अलग अलग करेंगे तो बटर और फ्लाई 2 वर्ड्स बनते हैं और इन दोनों के भी अलग अलग मीनिंग हैं। बटर मतलब मक्खन, फ्लाई मतलब मक्खी, और दोनों को मिलाने से बना बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई मतलब तितली। इसी तरह से नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको 2 ब्लैंक स्पेसेस में अलग अलग करके लिखना है। जैसे एवरीवेयर, तो इसमें फर्स्ट वर्ड होगा एवरी, नेक्स्ट है वेयर, वो 2nd ब्लैंक में आएगा। इसी तरह से इनसाइड, तो फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे इन, 2nd में लिखेंगे साइड। नेक्स्ट वर्ड है आउटसाइड, तो नेक्स्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, पहले ब्लैंक में लिखेंगे आउट, दूसरे में लिखेंगे साइड। और इसी तरह से लास्ट है सनलाइट, इसमें होगा फर्स्ट वर्ड है सन, 2nd वर्ड है लाइट।